बच्चों कल हमने छंद पढ़े। छंद में हम लोगों ने जाना लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण के बारे में। लघु यानी कि हर्ष वर्ण क्या होता है, उसकी मात्राओं को गणना कैसे की जाती है। दीर्घ वर्ण उसकी मात्राओं की गणना कैसे की जाती है। तो आज उसके आगे शुरू करते हैं। यहाँ पर बच्चों संख्या, क्रम और गण को हम कैसे जानते हैं कि कितनी संख्या है, क्या क्रम है, कौन सा गण है। तो छंद में मात्राओं और वर्णों की गिनती को संख्या कहते हैं तथा छंद में लघु वर्ण और गुरु वर्ण की व्यवस्था को क्रम कहते हैं। 3 वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गणों का प्रयोग वर्णिक यानी कि व्रत में लघु गुरु के क्रम को बनाए रखने के लिए होता है। इनकी संख्या 8 निश्चित की गई है। इनके लक्षण और स्वरूप की तालिका यहाँ नीचे दी हुई है। मैं यहाँ पर इनका एक सूत्र भी बताता हूँ बच्चों। यहाँ सूत्र है या माता राजभान सलगा। इस सूत्र को अगर आप याद कर लेते हैं तो हर एक का 3-3 का आप जोड़ा बनाइए और हर 3 के जोड़े का लास्ट वाला आप जो है वर्ण लेकर चलेंगे तो आपके 8 के 8 वर्ण तैयार हो जाएंगे। या माता राजभान सलगा। देखिए पहला है मगण, फिर उसके बाद यगण, फिर रगण, फिर सगण, फिर तगण, फिर जगण, फिर भगण और फिर नगण। मगण, मगण सर्व गुरु अर्थात इसके सारी की सारी जो मात्राएं होती हैं वो गुरु होती हैं। गुरु की मात्रा को इंगित करने के लिए इंग्लिश के एस का प्रयोग करते हैं। तो आप यहाँ पर देखते हैं 3 वो हैं यहाँ पर। इसका एक उदाहरण जैसे नाना जी, तो नाना जी में जो है तीनों ही ना और जी तीनों ही जो है गुरु हैं, तो इसलिए यहाँ पर तीनों ही गुरु आएंगे। इसके बाद में यगण, यगण में आदि लघु यानी का शुरू का जो है वो लघु होगा और बाद में 2 गुरु होंगे। जैसे कि एक मात्रा ये गुरु की है और 2 एस जो हैं ये दोनों गुरु के हैं। इसका एक उदाहरण है सवेरा। फिर रगण, आदि अंत में गुरु होगा और मध्य में लघु होगा। देखिए आप यहाँ पर दोनों में शुरू और अंत में जो है गुरु है और बीच में जो है ये आपका लघु है। इसका एक उदाहरण है केतकी। शगण, प्रथम 2 लघु अंत में एक गुरु होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 शुरू में लघु हैं और एक उसके बाद में गुरु है रचना। इसका उदाहरण तगण, प्रथम 2 गुरु अंत में लघु। आप शुरू में 2 गुरु हैं और एक उसके बाद में लघु है। इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है आकार। उसके बाद बात करते हैं जगण, आदि अंत में लघु और मध्य में गुरु। आप देख सकते हैं यहाँ पर शुरू और अंत में जो है लघु है, बीच में गुरु है। इसका एक अच्छा उदाहरण है नरेश। इसके बाद भगण, भगण प्रथम गुरु बाद में 2 लघु। आप देख सकते हैं शुरू में गुरु है बाद में 2 लघु हैं। गायक, इसका उदाहरण दिया हुआ है नगण, नगण में जो है सर्व लघु यानी कि सभी लघु होते हैं। इसका अच्छा उदाहरण है कमल। तो ये था संख्या, क्रम और गण की रचना करने का बहुत ही अच्छा और सरल सूत्र, या माता राजभान सलगा। अब बात करते हैं छंद के भेद की कि छंद के भेद कौन कौन से हैं। ठीक, मात्रिक छंद, यह छंद मात्रा की गणना पर आधारित होता है, इसीलिए इसे मात्रिक छंद कहा जाता है। जिन छंदों में मात्राओं की समानता के नियम का पालन किया जाता है किंतु वर्णों की समानता पर ध्यान नहीं दिया जाता उन्हें मात्रिक छंद कहा जाता है। दोहा, रोला, सोरठा, चौपाई, हरिगीतिका, छप्पे आदि प्रमुख मात्रिक छंद हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा पढ़ते हैं बच्चों वर्णिक छंद। जिन छंदों में केवल वर्णों की संख्या और नियमों का पालन किया जाता है वे वर्णिक छंद कहलाते हैं। घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, मुक्तक, दंडक आदि वर्णिक छंद हैं।
इसके बाद बात करते हैं बच्चों उभय छंद की। उभय छंद जिन छंदों में मात्रा और वर्ण दोनों की समानता एक साथ पाई जाती है उन्हें उभय छंद कहते हैं। बात करते हैं मुक्तक की। इन छंदों को स्वच्छंद छंद भी कहा जाता है। इनमें मात्रा और वर्णों की संख्या निश्चित नहीं होती। भावों के अनुकूल यति विधान चरणों की अनियमितता असमान गति आदि मुक्तक छंदों की विशेषताएं हैं। ये अपनी स्वेच्छाचारिता का भरपूर परिचय देते हैं। तो बच्चों जो आपके विषय के अनुसार है आज हम उसका अवलोकन करते हैं। प्रमुख मात्रिक छंद। मात्रिक छंदों में केवल मात्राओं पर ध्यान दिया जाता है। मात्रिक छंद 3 प्रकार के होते हैं, सम, अर्ध और विषम। प्रमुख मात्रिक छंदों का वर्णन नीचे दिया जा रहा है। प्रथम है चौपाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसको ध्यान पूर्वक आप जो है वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे। चौपाई परिभाषा 4 चरणों वाले इस सम मात्रिक छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चरण के अंत में जगण तथा तगण नहीं होता। प्रथम तथा द्वितीय चरणों में तुक समान होते हैं। तो पहली बात तो ये है कि ना तो चरणों के अंत में जगण या तगण नहीं होता। जगण यानी कि एक शुरू में गुरु शुरू में लघु, लास्ट में लघु और बीच में गुरु, फिर शुरू में दोनों गुरु और लास्ट में लघु, यानी कि इस तरह की मात्राएं नहीं निकलती हैं। और प्रथम तथा द्वितीय चरण में तुक समान होता है। ये एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए होते हैं। अब मैं इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है, बहुत अच्छा उदाहरण, उसको पढ़ूंगा। शिशु सब राम प्रेम सब जाने, शिशु सब राम प्रेम सब जाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, प्रीति समेत निकेत बखाने, निज निज रुचि सब लेहि बोलाई, सहित स्नेह राम दो भाई। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि इसमें इसकी विशेषता है चौपाई की। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। तो पहली चरण को हम अवलोकन करते हैं। शिशु सब राम प्रेम सब जाने। तो सा और सा के लिए दोनों के लिए जो है, शी और सु के लिए दोनों के लिए जो है लघु लघु है। सा व सब के लिए एक एक लघु है। राम क्योंकि खींच के बोल रहा, रा के लिए गुरु और माँ के लिए जो है लघु है। प्रेम के लिए जो है एक ही मात्रा खींच के बोल रही है, तो यहाँ पर जो है गुरु है। और म के लिए जो है लघु है। स व सब ब स बस दोनों के लिए लघु है। जाने जाने दोनों ही जो है दीर्घ बोल रहे हैं यहाँ पर। जा के लिए लघु गुरु है और ने के लिए गुरु है। अब इन हम मात्राओं की संख्या गिनते हैं। 1 2 3 4, 4 2 6, 1 7, 7 2 9, 1 10, 11 12, 12 और 2 14, 1 15 और 1 16, 16 मात्राएं हो गई। तो इससे स्पष्ट हो जाता है बच्चों कि यहाँ पर जो है यह छंद चौपाई है। देखिए स्पष्टीकरण करते हैं। इस उदाहरण में 4 चरण हैं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं तथा अंत में 2 गुरु वर्ण हैं। प्रत्येक चरण के अंत में यति है, अतः यह चौपाई छंद का उदाहरण है। तो बच्चों आपको होमवर्क में चौपाई की परिभाषा, उसका उदाहरण और स्पष्टीकरण लिखना है। इसके अलावा जो आपके सिलेबस में है दोहा, सोरठा, कुंडलियाँ, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा। आज के लिए बस इतना ही। होमवर्क में आपको चौपाई की परिभाषा लिखनी है, उसका उदाहरण और स्पष्टीकरण लिखना है। हैव अ नाइस डे।